तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो दोस्तों, आज एक नए गेस्ट के साथ हम आए हैं इस पॉडकास्ट के एपिसोड के अंदर। तो आज हमारे साथ है अंकुर राउत, जो अभी इंटर्नशिप कर रहा है वोल्क्सवैगन के अंदर। तो हाय अंकुर। हेलो, हाय आदित्य। या तो अंकुर, आज तुम्हारे साथ बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं तुम्हारी इंटर्नशिप के बारे में, तुम्हारी इस पूरे जर्नी के बारे में। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले तुरंत स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। अंकुर के साथ हम बहुत कुछ आज डिस्कशन करने वाले हैं। उसकी प्रिपरेशन क्या थी, कैसे की उसने, सब तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अंकुर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारे इंट्रोडक्शन के साथ। तो अपने ऑडियंस को तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना प्लीज। या सो हे गाइस, आई एम अंकुर राउत एंड करंटली मैं लास्ट ईयर फाइनल ईयर में हूँ। मैं और आदित्य सेम कॉलेज में वीआईटी पुणे में एंड अभी करंटली मैं वोक्सवैगन में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सो बेसिकली मेरा रोल डेटा साइंस का है, मोस्टली फोकस टुवर्ड्स जनरेटिव एआई। तो लाइक मेरा जो काम है पूरा वो जनरेटिव एआई के ऊपर ही है। डेटा साइंस रोल है एंड उसमें जनरेटिव एआई के टुवर्ड्स ज़्यादा काम है मेरा। ओके, सो मतलब अभी जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है एआई की, उसी में तुम्हारा काम है। करेक्ट। हाँ, तो उस तो हमारा हाँ, अभी पीओसी स्टेज, हमारा टीम जो है वो पीओसी स्टेज तक काम करता है। सो ओके। क्योंकि ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम्म, पीओसी स्टेज तक कोई भी प्रोडक्ट है तो उसे बनाने का ट्राई करते हैं। सो अलग अलग टीम्स अलग हम्म, अलग पीओसीज बनाती है। सो मेन काम हम्म। हमारी टीम का वही है। ये अभी बहुत कुछ सुनने में आया, जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी और ये सब। तो इसके करेक्ट। बारे में चर्चा करेंगे अपन बाद में। हाँ। बट अभी ये बात करते हैं कि तुम्हारे ये जो इंटर्नशिप है वो तुम्हें कहाँ से मिली और इसकी क्या स्टेप थी। सो मतलब कि ये जो इंटर्नशिप है ये तो मैंने ऑफ कैंपस लिया था। मतलब मैंने ओके। रेफरल थ्रू अप्रोच किया था जो मैनेजर्स है, जो हेड है वहाँ उनको। सो ये बेसिकली जो इंटर्नशिप है वो मुझे ऑफ कैंपस मिला था। ओह, तो ये तुम्हारा ऑफ कैंपस इंटर्नशिप है, राइट? राइट, राइट। तो अभी एक क्वेश्चन था एक्चुअली, कि हाँ। अभी जैसे अपन दोनों एक ही कॉलेज में हैं, बहुत सारी कंपनियां भी आ रही है। तो राइट, राइट, राइट। तुमने ऑफ कैंपस से क्यों चूज किया, ऑन कैंपस की तरफ क्यों नहीं गए? हाँ, सो बेसिकली मतलब मेरा ऑन कैंपस भी हो गया था। सो लास्ट अगस्त में जब जस्ट प्लेसमेंट सीजन शुरू हुआ था, कुछ 10 से कंपनी आई थी तब, 10 या 15 कंपनीज। तो लाइक फर्स्ट इसमें ही मतलब कि जो फर्स्ट लॉट तुमको बताया कैसे लॉट लॉट में आते हैं। सो उसमें ही स्प्रिंगर नेचर करके एक कंपनी था, उसमें मेरा प्लेसमेंट हो गया था, मतलब प्लेसमेंट ऑफर था वो। तो मेरा ओके। अगस्त में ही वो हो गया था। बट देन मतलब कि उसके बाद उन मतलब कि एक बार हमारा सिलेक्शन हो गया था, हम 5 लोग थे। बट उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे कांटेक्ट एज सच कुछ किया नहीं, ना कोई ऑफर लेटर्स जो यूजुअली आते हैं मतलब तुम्हें जल्दी, सो वो भी नहीं आए थे। एंड ओ। हमने भी ट्राई किया था बहुत कांटेक्ट करने का, उनको मेल्स वगैरह लिखे थे, हमारा जो प्लेसमेंट ऑफिस है उन्होंने भी बहुत ट्राई किया था। बट देन मतलब एट अ पॉइंट जब हमने बहुत ज़्यादा ही उनको ऐसे मेल्स वगैरह लिखे, सो दिसंबर के फर्स्ट फर्स्ट ऑफ दिसंबर ही उनका ऐसा मेल आया कि तुम्हारा ऑफर रिवोक हो गया है, क्योंकि ओ। क्योंकि उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए एंड वो उस मतलब वो ऑफर के साथ मूव नहीं करना चाहते आगे। तो तो उससे मतलब ये हुआ कि उनके लिए तो बहुत इजी है बोलना कि ऑफर रिवोक हो गया, बट हमारे जैसे कॉलेज का पॉलिसी है, एंड आई एम श्योर इंडिया में बहुत सारे जो कॉलेजेस है उनका ऐसा पॉलिसी होता है कि अगर तुमने एक ऑफर लिया है तो तुम दूसरे प्लेसमेंट्स के इसमें नहीं बैठ बैठ नहीं सकते। सकता। तो मेरा जो मेजर प्लेसमेंट जो सीजन था लाइक अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 4 महीने में सब मतलब गया हुआ। सब जो मेन मेन कंपनीज थी, टॉप के कंपनीज, बैंक्स, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सारे कंपनीज जो मेन में थी वो सारी मिस हो गई, जस्ट बिकॉज मेरा इसे अज्यूम था कि प्लेसमेंट हो गया है प्लेसमेंट ही बस। डायरेक्ट, हाँ। एग्जैक्टली exactly. तो फिर उसके वजह से ये पूरा जो 4 महीने का जो मतलब कि ये था, एंड ऑफ कोर्स लाइक अगर मेरा प्लेसमेंट हो गया है तो मैं तो क्यों ही मतलब पढ़ूंगा, मतलब ऐसे हो गया था हाँ, क्योंकि सब स्टॉप कर देते पूरा। पढ़ना वगैरह। सो मतलब कि मतलब मेरे साइड से वो रॉन्ग था कि मैंने कंटिन्यू नहीं रखा, क्योंकि मैंने ये पॉसिबिलिटी ही नहीं पकड़ी थी। एंड ऑल्सो लाइक मुझे लगता है कि वो टाइम पे अगर मैंने थोड़ा प्रिपरेशन रखा होता तो थोड़ा आगे भी इजी जाता वैसे।
एक्चुअली ये नया है। अभी बहुत कुछ सुनने में आया कि रिसेशन चल रहा है, कि कंपनी अभी हाँ, हायरिंग बंद कर दी है। बिल्कुल मेरे ऐसे साथ हो भी रहा हुआ है। था। हाँ, सेम मेरे साथ भी हुआ था। एक्चुअली मैं सीगेट का प्रिपरेशन कर रहा था, और हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने इंटरव्यू के बाद में बताया था कि हम हायरिंग बंद करने वाले हैं। बट नहीं बहुत तुम्हारी केस ये थोड़ी अलग है। तुमने सिलेक्ट हाँ, किया था, बाद में पता चला हाँ। 4 महीने के बाद। मेरे तो 8 राउंड हुए थे। हमारे कंपनी में तुमको पता है ओह! हमारे कॉलेज में एक भी कंपनी नहीं है जिसके 8 राउंड हुए। मतलब 3-4 राउंड इज़ एग्ज़ैक्टली। इनफ। हमारा 2 दिन इंटरव्यू चला था एंड इतना होने के हाँ। बाद वो बोलते हैं कि ऐसे तो बहुत बहुत हर्ट होता है वो। मतलब बहुत वो उससे बाहर निकलने में बहुत टाइम लगा मुझे तो। एक्चुअली 4 महीने का वो जो टाइम रहेगा, तो उसमें हाँ। तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ, एग्ज़ैक्टली तो मैं तो तो प्रॉपर मतलब ऐसे चिल मोड जो ऑन रहता है वो वाला हो गया था करेक्ट, क्योंकि उससे एक वो पहले अलग ही मतलब मूड होता पता है। है कि वो कितना प्रेशर रहता है कि जब हुँ। प्लेसमेंट नहीं लगता है उसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है। रोज़ रिजेक्शन आते हैं, शॉर्टलिस्ट नहीं होता है नाम, फिर ये सब होने के बाद प्लेसमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद इतना रिलैक्स करने के मूड में जाते हैं अपन। तो एग्ज़ैक्टली। लाइक अगर मैंने लीड कोड मेरा खोला तो मैं मतलब दिखा उसको स्क्रीनशॉट डाल देना इसमें बीच में तो हुँ, पूरा ऐसे ग्रीन था फिर पूरा वाइट 4 महीने वाइफ कुछ नहीं मतलब उसमें से तो वो बाप रे! बहुत मतलब वो जो लिंक मैं लाइक आई एम श्योर जो भी डीएसए करते हैं उनको पता है कि एक बार वो लिंक टूट गया तो फिर से जीरो से ही स्टार्ट हुँ, करना पड़ता है सो करेक्ट, करेक्ट। वो काफी मतलब प्रॉब्लमेटिक एक्चुअल था। जो रिसेशन है वो तुमने फेस किया है उसको। सच में लाइक मैंने मैंने देखा है कि मतलब कि कैसे मतलब अ, तुम्हारा ऑफर मिलके भी जाता है तो यही रिसेशन है और क्या है मतलब। और मतलब कि इवन हमारे कॉलेज में जो मास रिक्रूटर्स है सो यूजुअली कैसे होता है कि जो मेनली मास रिक्रूटर्स होते हैं वो आते हैं एंड बहुत क्राउड लेके जाते हैं मतलब कि एक बार करेक्ट। में उनका 50-60 तक काउंट जाता है इवन अपने कॉलेजेस में जहाँ पे इतना हाँ, हाँ। इतना क्राउड है भी नहीं। तो तभी भी हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा हायरिंग होती है बट अभी अगर ये स्टेज में देखें तो हमारे कॉलेज में सिर्फ एक मास रिक्रूटर आया था एंड हाँ, उसके भी मैंने भी सिर्फ सुना है 5 ही कि लोग इस लिए बार उन्होंने बस। तो कुछ भी नहीं एग्ज़ैक्टली लिए मतलब कि मैंने भी सुना तो है टीसीएस इस बार आने वाली थी, बट उन्होंने भी कैंसल कर दिया। नहीं सो ऐसे बहुत सारे हैं जो आने वाले थे बट आए नहीं इस बार। तो बेसिकली अभी अगर अभी के भी स्टैट्स देखें तो 50-60% ऑफ द क्राउड इज अनप्लेस्ड बिकॉज बिकॉज आए हुँ, ही नहीं मतलब कि जो मेन मेन कंपनीज है वो। सो काफी मतलब कि रिसेशन तो हिट हुआ है मतलब कि ऐसे नहीं है कि नहीं हुआ है बिल्कुल हुँ, हुआ है। जो नंबर्स है वो भी मतलब प्लेसमेंट के लिए दो तीन लोग ही ले रहे हैं वो हर बार तो ऐसे मास ऐसे रिक्रूटिंग तो हुआ ही नहीं है। हुँ। लाइक तुम्हारी क्या रिएक्शन थी जब ऐसा पता चलता है कि अपने को प्लेसमेंट लगा है और सडनली हाँ वो सब जा चुका है, तो तुम्हारी रिएक्शन क्या थी तो उसके ऊपर? तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था 1 दिसंबर को मतलब 1 दिसंबर से पहले मतलब कि नवंबर एंड हुँ, हुँ, 30 नवंबर को हमारा जो एसआईएच है तो मैंने एसआईएच में भी पार्टिसिपेट किया था। तो हुँ, हुँ, 30th को हमें पता चला था रात को सुबह सुबह मतलब कि 1 बजे वगैरह सुबह के कि हमारा मतलब कि शॉर्ट लिस्ट हो गया एंड हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने डाला था वो फाइनल में चला गया। तो ओह! हुँ, जो 30th नवंबर था वो मतलब ऐसे बेस्ट डे था हमारे लिए क्योंकि इतने दिन से मेहनत की थी उसके लिए इतने मतलब कि लास्ट ईयर भी ट्राई किया था इस ईयर भी ट्राई किया था लाइक हुँ, हुँ, डे हुँ, नाइट से एक करके पूरा पूरा प्रोजेक्ट बनाया। तो इतना अच्छा दिन था हमने वो सेलिब्रेट भी किया उस दिन एंड हुँ, हुँ, नेक्स्ट डे मतलब कि ऐसे सुबह ये आ सुबह मैं गया। बस मेल चेक कर रहा था मैं एसआईएच की मेल चेक कर रहा था कि कुछ आया है क्या नया कुछ उनका अपडेट एंड उसमें ये हाँ, मेल आ गया कि तुम्हारा ऑफर रिवोक हो गया है करके। एंड वो बाप इतना हॉरिबल डे था मतलब कि मैं उस दिन फिर वहां से कॉलेज गया अपने ऑफिस टीपी ऑफिस में मिला वगैरह बट हुँ, कुछ वो भी लोग भी कुछ नहीं कर सकते मतलब वो उन्होंने खुद ही बोला तो बहुत बहुत मतलब पेनफुल रहता है वो एंड फिर ऐसे लगता है कि मतलब इसके आगे क्या फिर ऐसे बहुत ऐसे थॉट्स आते हैं। फिर ऐसे भी लगता है कि अभी मतलब रेडी भी हूँ क्या मैं मतलब मेरा बहुत टाइम उसमें गया कि मतलब कि मैं हुँ, एक्चुअली हुँ, रेडी भी हूँ क्या अभी मैं इवन अप्लाई भी कर दूँ बट कुछ मतलब अप्लाई करके करूँ क्या क्योंकि बाकी मतलब मुझे ऐसे अंदर से ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मतलब मेरे हुँ, हुँ, को लाइक वो फेज में बहुत ऐसे जैसे अभी मैंने जो ऐसे दोस्त थे मेरे सो उन्होंने बहुत हेल्प किया कि कॉन्फिडेंस दिया कि एक बार तूने प्लेसमेंट क्रैक की है सो आगे भी मतलब कि कुछ ऐसा कर अलग सकता नहीं है। करना है हाँ। एंड हुँ, ऐसे नहीं है क्योंकि 6 मंथ्स अभी भी बचे हैं मतलब कि जैन के मतलब दिसंबर के बाद भी 6 मंथ्स बचे एंड हमारे कॉलेज का बहुत एक अच्छा पॉलिसी ये है कि इवन तुम पास आउट होने के बाद भी और 6 मंथ्स वो देते हैं तुम्हें कि हुँ, कुछ कंपनीज आती है कि जो जिससे तुम बैठ सकते हो।
तो आई थिंक उसमें अप टू मुझे दिसंबर तक रहता है वो, करेक्ट। कर कर तो हम्म। दिसंबर तक होता है, तो फिर हम्म। उसमें मुझे इतना मतलब थोड़ा-सा मुझे उसने होप दिया। फिर हम्म। फिर ऐसे खुद पे भी मेरे को काफ़ी ऐसे मतलब वो साइड में कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर स्टार्ट कर दूँगा तो कुछ ना कुछ तो मतलब कि हो ही जाएगा वैसे। बस हम्म। मुझे इसका बहुत ऐसे मतलब ये लगता था कि जैसे अपॉर्च्युनिटीज़ जो मिस हुई मेरी, जो 4 महीने में, वो बहुत मुझे मतलब बार-बार वो थॉट्स आते थे कि वो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छी-अच्छी मिस हुई मेरी इसकी वजह से। हम्म। एंड उसके वजह से मुझे ऐसे लगता था कि अभी इसके आगे लाइक मतलब ऑनेस्टली इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आने वाले हैं, वो पता था मुझे। क्योंकि जो मेजर कंपनीज़ है वो तो चली गई है। रिसेशन, हाँ, तो हाँ, रिसेशन भी चल रहा है तो मे बी रिसेशन भी कंपनी चल नहीं रहा है आने तो वाली। कंपनी रिपीट नहीं होने वाली है, वो भी पता था मुझे। जैसे हम्म। यूजुअली होती है रिपीट, तो अभी इस बार हम्म। वो भी नहीं होने वाली। तो उसके वजह से मुझे थोड़ा मतलब कि डाउन लगता था बहुत। हम्म। बट लकीली क्योंकि मैंने जैसे बोला हमारा एसआईएच हो गया था, तो मैंने बहुत टाइम उसमें स्पेंड किया हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्ड वगैरह करने में। एंड साइड बाय साइड मैंने अपना जो स्टडीज़ था वो शुरू कर दिया। जैसे अपना डीएसए का बेसिक्स मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद अपने जो फंडामेंटल्स होते हैं, सीएस फंडामेंटल्स, ओएस, ओपी, नेटवर्क्स, सो ऐसे जो अपने डीबीएमएस, हम्म। एसक्यूएल, सो ये सब जो चीज़ें हैं वो मैंने ट्राई की कि रिवाइज करना शुरू कर दूँ। उसका प्रॉपर टाइम टेबल वगैरह बनाया। एंड एट द सेम टाइम जो मेरा एसएच था उसमें काफ़ी टाइम गया, तो लकीली मतलब मुझे वो थोड़ा वेंट करने का स्पेस मिला, जहाँ पे ज़्यादा मतलब मेरा फ़ोकस इस पे नहीं था कि मैं अभी इसके आगे क्या करूँगा, रादर दैन मैं हम्म। काम करने में फिर मतलब स्टार्ट हो गया। तो दिसंबर मेरा पूरा उसी में गया। फिर सो बेसिकली मतलब मेरा रिएक्शन तो काफ़ी जैसे मतलब यही था कि मतलब अभी इसके आगे क्या करूँगा, बट सरप्राइजिंग ही रहेगा कि ऐसा कैसे हो बहुत गया। बहुत मतलब कि मेरा तो मतलब क्या हुआ था, मैं तुमको बोलता हूँ। वो जो वीक था, उस वीक के 1 वीक पहले ही, 1 वीक भी नहीं, शायद 4-5 दिन पहले ही, वेरिटास करके एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, तो हम्म। उन्होंने पैन इंडिया मतलब कि इंडिया में जितने भी ऑफर्स उन्हें दिए थे वो सब रिवोक कर दिए थे। ओहो। तो वो मतलब कि हमारे लिए एक बहुत ऐसे हिटिंग पॉइंट था कि इतनी बड़ी कंपनी अगर ऐसा कर सकती है तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसलिए और पुश किया हमारे जो ऑफिस है, अपना प्लेसमेंट ऑफिस है, कि आप फिर से हम्म। मेल्स लिखो उनको, उनसे कांटेक्ट करो, उनको मतलब पूछो उनको कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो उसके बाद फिर मतलब कि ऐसे लगा कि फिर उनका मेल ही आ गया मतलब फिर तो। खत्म है फिर तो। हाँ। तो तो तुम्हारा जो है हुआ था स्प्रिंजर के अंदर जो हाँ। इंटरव्यू हुआ था, हाँ। वो कंपनी किस बैकग्राउंड से आती थी एंड उसका क्या रोल क्या था एक्चुअली में, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था, लाइक अच्छा। हाँ, हाँ, अगर स्प्रिंगर ऐसे का ना? टॉपिक निकला ही है तो एक बार देख लेते हाँ, हैं। हाँ, श्योर, श्योर। तो स्प्रिंगर का रोल था मेरा एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर। एंड हम्म। कंपनी बेसिकली जो जर्नल्स होते हैं, पेपर्स जो पब्लिश करते हैं, हम जो ज़्यादा पेपर पब्लिश करते हैं उनको पता होगा, स्प्रिंगर नेचर में जो उनके बुक्स वगैरह होते हैं उन उनमें जर्नल्स वगैरह होते हैं, सो उसमें पब्लिश होते हैं वो। तो उनका ओके। मेजरली काम ये था कि जो उनका डेटाबेसेस है वगैरह उनको हैंडल करने का, या फिर इतना सारा डेटा है तो वो सब चीज़ों के बारे में ही काम था मोस्टली। एंड छोटे छोटे ऐप्स वगैरह डेवलपमेंट का काम था। सो बेसिकली डेवलप एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर का मेरा रोल था। एंड उनका पूरा स्टैक जावा में था। तो हाँ, टोटली जावा के ऊपर मतलब कि जो टेस्ट है वो सब जावा के ऊपर हुए थे। एक पूरा राउंड जावा के ऊपर हुआ था, उसके बाद एप्टीट्यूड हुआ था, इंग्लिश का टेस्ट हुआ था, रीजनिंग हुआ था, उसके बाद ऐसे बहुत सारे ऐसे 8 स्टेप्स हुए थे, मतलब कि 8 राउंड्स हुए थे। राउंड्स, हाँ। हाँ। एंड इंटरव्यूज तो काफ़ी अच्छे गए थे, मतलब इंटरव्यू में फर्स्ट इंटरव्यू में एक मैं मतलब इधर बोलना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज में पूछा, तो इंटरव्यू में कभी भी कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछते। इंटरव्यूज में तुम्हारे मोस्टली जो मतलब कि कॉन्सेप्ट है वही टेस्ट करते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से लैंग्वेज में कोड कर रहे हो या क्या कर रहे हो। सो अगर किसी को मतलब कि ऐसे थोड़ा डाउट है कि इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज में, तो मोस्टली मैंने तो जितना देखा है कि वो प्रेफर करते हैं कि तुम तुम्हारे कंफर्टेबल लैंग्वेज में करो, क्योंकि अच्छा, लैंग्वेज मतलब तो अगर सीखी जा सकती है, बस तुम्हारा रोल वो। जावा का था तभी हाँ, भी तुम सी प्लस प्लस के मैंने अंदर सीपीपी में आंसर दे सकते हो, बताया अच्छा। उन्होंने, मतलब मैंने तो सीपीपी में प्रॉपर बताया कि ये ओओपी भी मैंने सीपीपी का उनको समझाया कि ऐसे ऐसे होता है हाँ। पूरा। तो मुझे इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ मुझे क्या पूछा था, पहले तो पूरा ओओपी पूछा था। हम्म। ओओपी काफ़ी डेप्थ में पूछा था, 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व करने दिए थे। उसके बाद डीबीएमएस का जॉइंस जो रहते हैं,
हुँ। लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, राइट जॉइन, सो वो सब राइट। पूछा था। वो भी मतलब एसक्यूएल एंड देन वेन डायग्राम से मैंने समझाया था। फिर 2-3 आई थिंक 3 डीएसए के क्वेश्चंस हुए थे, जिसमें से हुँ। अ, एक शायद सॉर्टिंग का कुछ तो था, लेकिन वो ऐसे ईज़ियर नहीं था, कुछ तो सॉर्टिंग का ही था, लेकिन एरे का ही था क्वेश्चन वो। एरे सॉर्टिंग का था, लेकिन वो थोड़ा-सा मतलब नॉर्मल सॉर्टिंग नहीं था, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ तो उन्होंने 4-5 उन्होंने कंडीशंस डाली थी, जो हुँ। अ, कस्टम सॉर्टिंग बोल सकते हो उसको मैं। काइंड ऑफ कस्टम सॉर्टिंग बोल सकते हैं। सो हुँ। ये एक क्वेश्चन था। फिर दूसरा बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, मतलब मेरे को तो पहले से ही पता था। हुँ। जो स्टैक का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पैरेंथेसिस मैचिंग, तो अच्छा, हाँ, वो आया करेक्ट। था। हुँ। तो एक उन्होंने वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं वही पूछे शायद। स्टैंडर्ड, सो फर्स्ट वाला इतना स्टैंडर्ड नहीं था, जो पूछा था हुँ। सॉर्टिंग का जो था। ओके। मुझे याद है सेकंड मुझे पास्कल ट्रायंगल जो रहता है अपना, हुँ। तो वो उसका कोड करने रिकर्जन को का पूछा शायद। था। हाँ, रिकर्जन का था। तो मैंने हुँ। नॉर्मल इसमें कोड किया था उसको, मतलब मैंने रिकर्जन नहीं यूज़ किया था, मैंने नॉर्मल अपना। ओके। हाँ, क्योंकि मुझे मैं वो टाइम पे इतना क्लिक नहीं हो रहा था। हुँ। बट जैसे ही दूसरा क्वेश्चन आया, थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पैरेंथेसिस मैचिंग का पूछा। तो हुँ। फिर मैंने एकदम अच्छे से ऐसे वो वाला समझा तो दें। बहुत अच्छे से दिया कि हाँ, सब बता हाँ, दिया कि कैसे होता है, क्या होता है। तो हाँ। वो वाले काफ़ी मतलब इम्प्रेस थे वो थर्ड वाले इससे तो। हुँ। एंड इसके बाद वही जैसे मतलब मैंने बोला डीबीएमएस पूछा, फिर लैंग्वेज कैसे पूछा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। सो हुँ। वैसे हुँ। अपने फंडामेंटल्स क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी पूछे। मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटा इंटरव्यू चला था। ओके। हाँ, 1 राउंड 1 राउंड, हाँ। इंटरव्यू का। हुँ। 1 राउंड इंटरव्यू का, फर्स्ट राउंड जो हुआ था वो 1 घंटा चला था। फिर सेकंड राउंड मेरा मैनेजरियल टाइप था। मतलब मैनेजरियल नहीं बोल सकते, मतलब टेक्निकली था। वो पूरा मेरा रिज्यूमे बेस्ड हुआ। रिज्यूमे में मैंने जितनी चीज़ें लिखी थी, मतलब मेरा 12th से लेके सब चीज़ें उन्होंने पूछी मुझे। 12th से लेके नीचे वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस तक सब ए टू ज़ेड सब पूछा उन्होंने कि एक-एक चीज़ करके कि क्या-क्या है। तो जभी भी तुम रिज्यूमे में कुछ भी लिखते हो तो बहुत सोच समझ के लिखो, क्योंकि वो मतलब कि हर एक चीज़ देखते हैं। तो ऐसे कुछ भी मत लिखो जो तुम्हें नहीं आता है या नहीं पता है, तो वो 100% पता होना चाहिए वैसे। करेक्ट। लाइक तुमने अभी रिज्यूमे की बात की, तो रिज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट कौन से थे? लाइक डेवलपमेंट के थे तो कि लाइक हाँ, एआई के थे या मेरा पूरा एमएल? डेवलपमेंट का रिज्यूमे था। अच्छा। अ, उसमें एक सॉरी मेरा 2 डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे हुँ। एंड एक प्योर डीएल का प्रोजेक्ट था। जो वीडियो क्लासिफिकेशन एंड कैप्शनिंग करके एक प्रोजेक्ट था। सो वो पूरा डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है। तो वो एक हुँ। था एंड बाकी 2 जो थे वो प्योर डेवलपमेंट के ही थे। एक टिकट क्यूआर स्कैनिंग का एक प्रोजेक्ट था एंड सेकंड तुम्हारा जो जैसे टास्क मैनेजर बनता है अपने हुँ। लैपटॉप्स में, सो वैसे वर्चुअली हमने एक टास्क मैनेजर बनाया था। सो वो एक प्रोजेक्ट था। सो 3 प्रोजेक्ट थे मेरे। ओके। और ये जो बात की अभी ओएस, डीबीएमएस, जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में तुम्हें पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर, हाँ। तो उसमें से कौन से क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि हाँ, ये अच्छे खासे क्वेश्चन थे, ये पूछे गए थे? ओएस मुझे नहीं पूछा था इतना, हुँ। हुँ। बट ओएस में हाँ मुझे याद है टेस्ट में आई थिंक पेजिंग पूछा था, हुँ। हुँ। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पूछा था। ये 2 तो मेरे को याद है कि पक्का पूछे थे। फिर तुम्हारे डीबीएमएस में मोस्टली जो क्वेरीज होती है वो पूछते हैं। मतलब कि एसक्यूएल की जो क्वेरीज होती है वो डेफिनेटली पूछते हैं। वो हैविंग तुम्हारा, फिर जॉइंस वगैरह, कंडीशंस जो रहती है वो डेफिनेटली पूछते हैं। यूनियन वगैरह ये सब चीज़ें आती है, तो ये आनी चाहिए, मतलब कि ये बेसिक तो आने चाहिए। और हुँ। फिर इंटरव्यूज में ऐसे मतलब कि ये वाले ही क्वेश्चन पूछते हैं। जो तुम्हारा टेस्ट रहता है उसमें प्रोबेबली तुम्हें प्रॉपर लिखने पड़े क्वेरीज वगैरह। हुँ। हुँ। इवन वहाँ पे मतलब कि ऑप्शंस भी आते हैं, तो फिर वैसे तुम शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। बट तुम्हें ऐसे एसक्यूएल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए टीबीएमएस के लिए तो। एंड ओएस में जो अपना मेमोरी एलोकेशन है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो एंड ओके। ओपी का अगर मैं बोलूँ तो ओपी तो पूरा ही आना चाहिए। चारों हुँ। फंडामेंटल्स वो बहुत तो अच्छे से इम्पोर्टेंट आने है। चाहिए। एकदम ए टू जेड सब पता होना चाहिए एंड खुद से मैंने कोड अभी सब करना भी आना जिनसे चाहिए। बात की है ना अभी, जो भी हुँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर है और वो भी हाँ, इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी, हाँ। उन सभी ने यही बोला है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हो तो ओओपी इज़ मैंडेटरी, वो तो हुँ, आना ही चाहिए, डेफ़िनेटली, ठीक है? क्योंकि बुक्स अगर हुँ, वो ऑप्शनल नहीं है उसको मतलब।
ओएस नहीं, नहीं, जैसे सीएन हो गया। नहीं, 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 ओपी तो मतलब हर इंटरव्यू में पूछते ही है। मतलब मैंने तो जितना करेक्ट। नोटिस किया है, बहुत हुँ, रेयर होगा कि ओओपी ना पूछे, क्योंकि वो हुँ, ऐसे फंडामेंटल ही है, तो वो पूछते ही है। एंड करेक्ट, वो मैटर नहीं करता है कि तुम कौन से लैंग्वेज में ओपी कर रहे हो वगैरह, तुमको ओपी हुँ, के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, वो सबसे मेन है। तो करेक्ट। हाँ, तो तो ये यही था पूरा मतलब इंटरव्यू में। स्प्रिंजर के अंदर तुम्हारे 8 राउंड हुए, इसके हाँ, अंदर ये सब तुम्हें पूछा गया था, हाँ, हाँ। इसके इवन मैं बावजूद सच वो में बाद में बोलता हूँ, बोल मेरा देते हैं। जो लास्ट राउंड हुआ था वो एचआर हुआ था। एंड एचआर हाँ, में भी उन्होंने मेरे से एक पेज पे पूरा लिखवाया था, मतलब कि तुम्हारा फेवरेट, मतलब उन्होंने पूछा था कि हॉबी क्या है या सुनते क्या हो, तो मैंने बोला म्यूजिक सुनता हाँ, हूँ। तो बोले अच्छा, कौन सा म्यूजिक सुनते हो, तो मैंने बोला था कि रैप सुनता हूँ मैं आजकल। बोले फेवरेट रैपर के बारे में पूरा एक पेज लिख दे, तो ऐसी अरे चीजें भी वाह! करवाई थी मेरे से, तो हाँ। एचआर राउंड में कुछ भी करवा सकते हो, उसका कोई हाँ, गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली, सो वही। करेक्ट। तो ये सब तुम्हारा हुआ था स्प्रिंजर के अंदर, फिर बाद में हाँ, वो बोल देते कि तुम्हारी प्लेसमेंट ही कैंसल हो चुकी है। हाँ, तो तो इसके बाद में वो तो भाई, जो जो हाँ, फेज़ रहा होगा तुम्हारा हाँ, पता चलने के बाद, हाँ, वो तुमने कैसे यूटिलाइज़ किया खुद को मोटिवेट रखने के लिए और खुद को हम्म, प्रिपरेशन करने के लिए? हाँ, वो फेज़ के तो बारे में बताओ। जैसे लाइक मैंने बोला कि मेरे लाइक दोस्त भी, फिर फैमिली में भी, हुँ, मतलब हुँ, कि बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हर एक चीज़ में, क्योंकि मतलब मेरे को लगता था पहले, बट देन मतलब कि बहुत हेल्प किया सब चीज़ों में। हुँ, हुँ, तो ऐसे डाउन जब भी फील होता था, तो सब ऐसे मोटिवेट करते थे। एंड खुद से भी मतलब मैंने वो डिसाइड किया था कि जब तक मैं खुद से काम नहीं करूँगा तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हुँ, जब हुँ, मैंने खुद से काम करना शुरू किया, तो मुझे खुद ही मोटिवेशन आने लग गया कि ठीक है, ये सब चीज़ें तो मैंने करी हुई है। एंड मुझे याद, मतलब थोड़ा सा स्ट्राइक भी होता है अपने को, राइट, कि कि ये अपने हुँ, किया है, हुँ, तो ये कैसे करना है वगैरह। करेक्ट। तो हुँ, हुँ, वो मुझे काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग लगता था, डीएसए जब भी करता था मैं तब। हुँ, हुँ, एट द सेम टाइम मैंने खुद को ऐसे डिसिप्लिन रखने के लिए जो मेरा लीड कोड का जो डेली रहता है ना, सो उसमें हुँ, मैंने हुँ, 100 डेज चैलेंज ले लिया था, 1 जैन से। अच्छा। हुँ, हुँ, सो 100 डेज चैलेंज मतलब कि रोज डेली वाले जो क्वेश्चन है वो करता था मैं। हुँ, हुँ, तो वो मैंने खुद को ऐसे डिसिप्लिन रखने के लिए ट्राई किया कि एक कोई तो ऐसे चैलेंज ले लेते हैं, एंड देन मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट करना शुरू कर दिया हर 10 डेज में कि ये है। हुँ, हुँ। सो एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम, मतलब मैंने ये ये जो तूने हाँ, बोला अभी कि ये लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना, ये हाँ, एक्चुअली खुद के लिए होता है, डिसिप्लिन रहता है अपना खुद के लिए, हाँ, कि लाइक मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, ये आप लिंक्डइन करेक्ट, पे डाल सकते हो कि मैंने ये क्वेश्चन हाँ, सॉल्व किया, इसका ये अप्रोच मैंने हाँ, लिखा हाँ, है। हाँ, करेक्ट, तो करेक्ट, वो ये कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात लगी मुझे यहाँ पे। तो मतलब कि मैंने वो डाला, फिर मतलब एक थोड़ा-सा मतलब अंदर से भी आता है ना कि ठीक है, अभी मैंने अगर चैलेंज ले लिया है, एंड ये सिर्फ़ मेरे तक नहीं रखा हाँ। मैंने, मतलब कि ऐसे कम्युनिटी में डाल दिया है। तो एक हुँ, हुँ, अपना भी ऐसे मोटिवेशन आता है कि चलो ठीक है, कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हुँ, लोग उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। तो हुँ, उसकी वजह से मतलब मैंने वो लिया था डिसिप्लिन रखने के लिए, एंड एट द सेम टाइम मतलब कि अपना तो मतलब उसके साथ-साथ पढ़ाई हुई अच्छे से हो रही थी। हुँ, हुँ। तो फिर वो किया मैंने। अच्छा, और ये जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स थे, हाँ। उनके लिए तुमने कहाँ से रिसोर्स वगैरह यूज़ किए थे? तो मतलब मेरा जो लिंक्डइन के जो पोस्ट है उसमें भी मैंने दिया है सब, बट येट मैं हुँ, बोलता हुँ, हूँ, मैं क्या करता था कि मैं सैटरडे संडे ट्राई करता था कि वो करने का। तो हुँ, हुँ, एसक्यूएल के लिए, डीबीएमएस के लिए एंड एसक्यूएल के लिए लव बबर का कोड हेल्प जो चैनल है उनका, हुँ, हुँ, तो उनका लक्ष्य करके एक भैया है, सो वो सिखाते हैं, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। मतलब मैंने स्टार्टिंग से सिर्फ उनको ही फॉलो किया है। तो उनका बहुत अच्छा मतलब कि है डीबीएमएस एंड एसक्यूएल। तो डेफिनेटली कोई चाहता है प्रेप करना तो वो कर सकते हैं। ओपी के ओके। लिए भी मतलब कि मैंने सिर्फ कोड हेल्प, मतलब कि मैंने पूरा डीएसए मैंने सिर्फ कोड हेल्प ही किया है। हुँ, हुँ, सोलह वेबर खुद वो पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उसमें ओपी का बहुत अच्छे से कवर्ड है उनका। एंड वो खुद, क्योंकि मतलब कि फैंग उन्होंने फोड़ा है, तो फिर उनको पता है कि क्वेश्चंस क्या लेवल के आते हैं, किस हुँ, किस चीज़ हुँ, पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वो मैंने किया था ओपी के लिए। तो सीएन के लिए मतलब मैंने अभी सीएन इतना पढ़ा नहीं था, बट जब मैंने पढ़ा था तब कुणाल कशवा का एक कुछ फुल लेंथ हाँ, एक वीडियो है हुँ, हुँ, सीएन के ऊपर, कुछ मुझे लगता है 7 या 8 घंटे का है वो प्रॉपर। लेकिन वो हुँ, हुँ, बहुत अच्छा है, मतलब कि वो अगर देख लिया तो सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, तो वो डेफिनेटली अच्छा, देखने चाहिए। हुँ, एंड आई थिंक
फंडामेंटल्स तो इतने ही मतलब कि मेन रहते हैं। एंड एसक्यूएल तो ऑफ कोर्स तुमको खुद को सॉल्व करना चाहिए, तो वैसे ही हुँ, फिर। हुँ। तो ये सब तुम्हारा हुआ था कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए तुमने यूज़ किया था, राइट? हाँ तो अब बात करते हैं तुम्हारे जो अभी इंटर्नशिप चल रही है उसके बारे में। हाँ हाँ वोल्क्सवैगन बहुत बड़ी हाँ कंपनी है यार, तो उसके अंदर तूने कैसे अप्लाई किया था? एंड हाँ। तुम्हारी इसके अंदर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? वो जानना है मुझे अब, कि वो तो तुमने कैसे स्टार्ट किया? तो उसके लिए मतलब कि यही किया था कि जैसे मैंने बोला कि जब मेरा मतलब कि ये पता चल गया था कि इंटरव्यू मतलब कि मेरा स्प्रिंगर कैसे हो गया है, तो फिर मैंने हुँ, लोगों से ऐसे मतलब वही रेफरल्स वगैरह से किया। सो मेरी एक हुँ, फ्रेंड है जिसने रेफर किया था मेरा नेम। हुँ, एंड देन उसके बाद मेरे को इंटरव्यू के कॉल आए थे उनसे कि मतलब कि तुम्हें इंटरव्यू शेड्यूल है तुम्हारा ऐसे। तो अच्छा। जो इंटरव्यू हुआ था वो फर्स्ट इंटरव्यू मेरा डेटा साइंस का हुआ था, प्योर हुँ, डेटा हुँ। साइंस मतलब कि। और ये कब हुआ था एक्चुअली, डेट वगैरह? ये हुआ था मंथ? जैन एंड में। अच्छा, जैन एंड में, ओके। मतलब जब तो तुम्हें पता चला दिसंबर में, तब जान हाँ, में 2 तुमने महीने के प्रिपरेशन बाद। स्टार्ट हाँ, कर दिया था, 2 महीने बाद पता चला, करेक्ट। ओके। बट ये प्योर डेटा साइंस का होता है, ये थोड़ा अलग होता हुँ, है जैसे अपन नॉर्मल डीएसए के इंटरव्यूज होते हैं उससे। हुँ, इसमें हुँ। पूरा फंडामेंटल्स पूछा था डेटा साइंस का। एंड मेरा अच्छा। मतलब अच्छा नहीं गया था इंटरव्यू बिल्कुल, मतलब कि हुँ, ऐसे बहुत अच्छा ऐसे नहीं, बहुत ऐसे क्योंकि मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि डेटा साइंस का अचानक से सारे क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि हुँ। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि डीएसए हो गया या फिर ऐसे हाँ, कुछ आएगा, करेक्ट। बट या उनका रोल वैसा था, तो आई थिंक मैं भी थोड़ा अंडर प्रिपेयर्ड था वो टाइम पे, मेरे को मतलब इतना अच्छा हुँ, हुँ, इंटरव्यू नहीं गया वो। बट हुँ, हुँ, येट उन्होंने सेकेंड राउंड शेड्यूल किया 2 दिनों के बाद। हुँ, हुँ, अ, तो जो मतलब सेकेंड राउंड हुआ वो पूरा डीएसए के ऊपर हुआ। सो उन्होंने एक प्रॉपर क्वेश्चन दिया डीएसए का, हुँ, हुँ, उसको नॉर्मल अपने नोटपैड पे उन्होंने लॉजिक लिखवाया पहले हुँ, तो हुँ। वो लिखा एंड देन कोड करवाया। तो तो वो और वो वाला काफ़ी कोड अच्छा हुआ किया, था। वो क लैंग्वेज कौन-सी यूज़ की थी? मैंने सीपीपी यूज़ की थी, वो उसमें अच्छा, मैंने जैसे बोला कि कोई इंटरव्यू में कुछ होता नहीं है वैसे, हुँ, वो खुद करेक्ट, बोले कि तुम्हें जो कंफर्टेबल लैंग्वेज लगता है उसमें करो। उसमें तो करो। फिर हुँ, हुँ, मैंने उसमें फिर अपना सीपीपी में ही कोड किया था। हुँ, हुँ। एंड उसके बाद फिर एचआर राउंड हुआ था, सो ऐसे 3 राउंड हुए थे। अच्छा, 3 राउंड हुए थे। पहला हाँ, डेटा साइंस का, फिर डीएसए का एंड फिर एचआर डीएसए का। करेक्ट। तो डेटा साइंस के अंदर कुछ बता सकते हो कि क्या-क्या क्वेश्चंस किसके रिलेटेड थे? ऐसे, डेटा साइंस का मतलब मैं ये बोलूँगा कि जो फंडामेंटल्स रहते हैं डीएसए के, सॉरी डेटा साइंस के, डेटा साइंस जैसे का, हाँ। कि तुम्हारा सबसे पहले तो जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह रहता है वो हुँ, वाले हुँ, हो गए। फिर उसके बाद थोड़ा एमएल के साइड भी जाते हैं। उसके बाद थोड़ा एमएल साइड भी जाता है, तो अलग अलग जो मॉडल्स रहते हैं, सो हुँ, हुँ, उसके बारे में वगैरह भी पूछते हैं, मॉडल्स के बारे में। फिर हुँ, हुँ, इवन डीप लर्निंग के तरफ भी जाता है, जिसमें तुम्हारा मतलब बहुत बेसिक सीएनएन वगैरह से स्टार्ट करते हैं वो, सो वो भी पूछते हैं। हुँ। एल्गोरिदम्स वगैरह हो गया। एल्गोरिदम्स पूछते हैं। हुँ, मेन तो यार तुम्हारा जो डेटा साइंस के तुम इंटरव्यू तुम कोई भी जाके देख लो, सो जो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं वही पूछते हैं, बस वो तुम्हें पता होना चाहिए वो। तो हुँ, बेसिकली वैसे ही मतलब मेन तो फंडामेंटल्स के ऊपर ही होता है, डेटा साइंस के फंडामेंटल्स के ऊपर। ओके। एंड देन डीएसए के राउंड में कुछ क्वेश्चन अभी याद है जैसे कि हाँ, पूछे गए तो थे? डीएसए के राउंड में एक क्वेश्चन था कि तुम्हें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि हुँ, अभी हुँ, जैसे 322 है एंड हुँ, 428 है। हुँ, तो तुम्हारा मतलब कि एरे है सपोज़ कि 322 एंड 428 ऐसे। तो हुँ। तुमको नॉर्मली कैसे करते हो तुम मल्टीप्लाई, मतलब कि हाथ से अगर करते हो तो 322 इंटू 428 से करते हो, 8 को 2 से, 8 को 2 से, 8 को 4 से। लास्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट? लास्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर एक, 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 एक ऐड करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम नॉर्मली करते हैं, इसको कोड में लिखना था। हुँ, तो वो जो मतलब वो एक बहुत फेमस कैरी वाला लॉजिक रहता है कि कैरी करते हैं हम, हुँ, हुँ, मतलब कि 10 के ऊपर गया नंबर तो कैरी करते हैं वैसे, सिंगल डिजिट के ऊपर अगर गया तो वो वाला लॉजिक लिखना पड़ा। सो काफ़ी चीज़ें उसमें थी, तो हुँ। रिवर्स करना पड़ा ये वगैरह क्वेश्चन बहुत। अच्छा था मतलब। हुँ, हाँ, बहुत अच्छा मीडियम क्वेश्चन लेवल था। का। हुँ, तो हाँ, तो ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली उन्होंने कोड करवाया मेरे से। ओके। एंड बाकी तो नॉर्मल अपने जो अपना
रेज्यूमे होता है, रेज्यूमे बेस्ड थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब कि मेरा तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं हुआ था, बट कुछ 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 राउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ तुम्हारा रेज्यूमे बेस्ड होता है, सो वैसे भी होते हैं। हुँ। लाइक अभी रिज्यूमे की चर्चा चल रही, तो रिज्यूमे के अंदर तुमने क्या-क्या डाला था एक बार? वो भी बता देना। पहले तो अपना कॉलेज, हुँ, मतलब कि एजुकेशन का जो रहता है वो, उसके बाद हुँ, एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस में मैंने लास्ट ईयर जून जुलाई अगस्त में एक इंटर्नशिप की थी, सो जो जनरेटिव एआई पे ही थी, मतलब जो अभी मैं काम कर रहा हूँ वो उसी के ऊपर थी। हुँ, हुँ, तो उसके बारे में लिखा था जो एक्सपीरियंस है वो। फिर मैंने और एक इंटर्नशिप की थी, सो वो आईपी मतलब इमेज प्रोसेसिंग पे थी, सो वो एक लिखी थी। सो एक्सपीरियंस में वो लिखा था। उसके बाद मैंने एक और चीज़ की थी, मतलब कि नीचे जो अपने प्रोजेक्ट्स रहते हैं, हुँ, प्रोजेक्ट्स को लिखा था, बट मतलब प्रोजेक्ट के साथ साथ वो भी लिखा था कि अगर अगर जैसे कोई एसआईएच में था, कोई हैकेथॉन में था, तो ऐसे वो भी मेंशन किया था मैंने, क्यों, या फिर उसके पेपर पब्लिश हुआ था तो वो भी मेंशन किया था। हुँ, फिर नीचे पेपर का एक सेक्शन जो भी पब्लिकेशंस हुए, स्कोपस हो गया, आई ट्रिपल हो गए, सो जो ऐसे पेपर्स थे वो वाले मैंने मेंशन किए थे। एंड वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस उसके बाद था, मतलब कि जो क्लब्स वगैरह कॉलेज अपने होते हैं वो किया था ऐड। हुँ, हुँ, एंड एट द एंड अचीवमेंट्स का एक सेक्शन रखा था। सो ऐसे 5-6 सेक्शंस थे शायद। हुँ। एक्चुअली ये जो हैकेथॉन्स रहते हैं, क्लब के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि हाँ, वो अगर तो आप है। हैकेथॉन के अंदर जाओगे तो कॉम्पिटिशन का पता चलेगा, अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को भी मिलते हैं और खुद भी करेक्ट, एंड बनाते हैं सबसे अपने मेन, आइडिया हाँ, से। खुद भी हम बनाते हैं तो वो एक हुँ, प्रोजेक्ट बन जाता है तुम्हारा ना। वो भी आप तो डाल वो सकते कभी हैं भी, रिज़्यूमे के अंदर। एग्ज़ैक्टली वही। हुँ, तो फिर वो तो है ही। हुँ। और फिर तुम्हें ये जो पूरा रिज़ल्ट था इसका, वोक्सवैगन का, इंटर्नशिप का, वो हुँ। कब आया था? वो एक्चुअली काफ़ी लेट आया था। मुझे हुँ, हुँ। फ़रवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आया था। अच्छा, फ़ेब तो में। हुँ। और ये तो फ़ेब मतलब से कि स्टार्ट वो होगी फिर? फॉर्मेलिटी, हाँ, फ़ेब से स्टार्ट हो गया था। फॉर्मेलिटीज़ हुँ, के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो फ़ेब से स्टार्ट हो गया था। अभी 2 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ ऑलमोस्ट हो गए। हुँ। सो ये 6 तो मंथ इसके का ऊपर तुम्हारी इंटर्नशिप थी। रिएक्शन क्या थी फिर? एक छूटने के बाद दूसरी इंटर्नशिप लग गई है, नहीं, अच्छे मैं कंपनी के अंदर मतलब वो कि भी। ऐसे ये नहीं था। ऐसे हुँ, हुँ। बहुत एक्साइटेड था मैं काम करने के लिए, बट ऐसे हुँ, मैं हुँ। बहुत ऐसे ये नहीं था कि मतलब मिल गए मुझे, क्योंकि जब ऐसे अपन फेज़ से जाते हैं तो बहुत हुँ, तो ऐसे डिफ़िकल्ट होता है हर फिर से करेक्ट। वो रिएक्शन निकलने वाला। एंड थोड़ा ये हुँ, मतलब ये प्रोसेस भी थोड़ा स्लो हुआ था, मतलब हमारा जैसे कॉलेज में होता है कि तुम्हारा सीधा लिस्ट निकल जाता है एक ही उसी दिन। हुँ, तो वो ऐसे नहीं हुआ था, थोड़ा-थोड़ा मतलब ऐसे पार्ट्स-पार्ट्स में हुआ था, तो ऐसे एक ही बार में मुझे ऐसे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मिल गए। सो काफ़ी हुँ। ऐसे लाइक थोड़ा ऑफ थोड़ा कैंपस टाइम का जो लगा। प्रोसेस रहता है वो अलग रहता है ऑन कैंपस के हिसाब से। बहुत बहुत अलग होता है, एंड हुँ, तुम्हारा मतलब इंडिविजुअली लाइक जज किया जाता है एज़ कम्पेयर्ड टू अगर तुम्हारा ऑन कैंपस हो रहा है जहाँ पे 10 लोग हैं, तो 10 हुँ, लोगों में से जो बेस्ट है वो निकालना होता है उनको। बट इसमें ऐसे नहीं होता है, इसमें तुम्हें उसमें इसमें सब इंटरव्यूअर के ऊपर है, क्यों तुम्हें उन्हें उन्हें कैसे लग रहे हो तुम वैसे। रिक्वायरमेंट है कि नहीं? हुँ, हुँ, हाँ, रिक्वायरमेंट के ऊपर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हुँ, तो करेक्ट। ऑफ कैंपस तो मेन तो यार काफ़ी लक का, मतलब बहुत लक का फैक्टर है। तुम राइट बोल टाइम पे सकते राइट प्लेस पे होने चाहिए, क्योंकि इवन इफ अगर तुम अप्लाई कर रहे हो बट वहाँ पे अगर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर मतलब तुम्हारा कितना भी अच्छा रेज़्यूमे हो, तुम्हारे कितने भी अच्छे हैं। स्किल्स हो, बट दैट वोंट मैटर। सो वो है एक है कि कॉलेज के अंदर बस वो 100 लोगों के बीच में आपकी कंपटीशन रहेगी। बट आप जब एग्ज़ैक्टली, ऑफ कैंपस जाओगे तब वही 1000 लोग हो जाएँगे कंपटीशन 1000 के लोग हो अंदर। जाएँगे। एंड उससे भी ऐसा ज़्यादा हो सीन है सकते हैं। कि तुम जब कॉलेज में हो, तब हुँ, अपने को पता है कि कंपनी को रिक्वायरमेंट है। है मतलब कि उनको इसीलिए आई 5 है। लोग तो लेने हैं इसलिए आई है। बट जब हुँ, तुम ऑफ कैंपस करते हो तब तुम्हें नहीं पता है कि कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तुम तो करेक्ट। अंधा मतलब अंधाधुंध मार रहे हो कि हाँ भाई होगा, मतलब कि उनको रिक्वायरमेंट या प्रोबेबली मतलब कितने लोग चाहिए वो भी नहीं पता है। सो हुँ, काफ़ी मतलब ऐसा रैंडम है वो, इसलिए। ऑफ कैंपस में मैंने सुना है कि वो कभी-कभी होल्ड पे रख देते हैं बहुत टाइम के लिए, बहुत है ऐसे, बाद में मतलब ऑफर मेरे तो लेटर भी नहीं आता। ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए जिसमें मैं इंटरव्यू देने के लिए ऑनलाइन गया था, हुँ, एंड जो मीट जॉइन की मैंने, और मीट में कोई आया ही नहीं। अरे मतलब कि बाप रे! हाँ, तो ऐसे भी हुआ है मेरे साथ। मतलब काफ़ी खराब एक्सपीरियंस था मेरा पहले तो। हुँ, सो वो तो है, मतलब काफ़ी ऑफ कैंपस बहुत डिफ़िकल्ट है। हुँ, तुम्हें मतलब वही राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होना चाहिए। करेक्ट। तो
तुम्हारा अभी जो ऑनगोइंग इंटर्नशिप चल रहा है अभी हाँ, वॉक्सवैगन के अंदर, उसका हाँ। एक्सपीरियंस कैसे है अभी फिलहाल? अभी तुम्हारा तो रोल बहुत क्या है अच्छा वैसे? एक्सपीरियंस है। सो हुँ, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला डेटा साइंस का रोल है मेरा हुँ, हुँ। एंड काफ़ी अच्छा चल रहा है मतलब कि जो काम है वो भी काफ़ी लेटेस्ट टेक पे वर्क हो रहा है कल्चर भी। तो हाँ, हुँ, तो वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है उनका सो मतलब अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इतने ऐसे प्रॉपर कंपनी, बड़ी कंपनी में काम करने मिल रहा है तो कभी भी हुँ, अच्छा ही लगेगा वैसे। करेक्ट। तो अभी जब हम बात कर रहे थे इस क्लब वगैरह के बारे में, तो तुम कौन से क्लब में थे वैसे कॉलेज के अंदर? और मैं तुम्हारा मतलब एक्सपीरियंस क्या था? टेक्निकल इसमें नहीं था मैं इतना। हुँ, हुँ। मैं लाइक वो मैं स्किल तुम्हें जो कहाँ पे यूज़ हुई ऐसे? ऐसे तो मतलब थोड़ा लीडरशिप स्किल स्किल यूज़ होता है, थोड़ा हुँ, मैनेजमेंट का स्किल यूज़ होता है। जैसे टीम मैं वर्क का भी इफ़ेक्ट होता है। टीम वर्क का बहुत होता है लोगों से मतलब कि काम जब अपन लोगों के साथ करते हैं तब। तो हुँ, मेरा सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट में था मैं। हुँ, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब कि वहाँ बहुत बड़ा टीम था तो उसमें मतलब टीम में काम करने का भी पता चलता है। फिर तुम थोड़ा से अगर अच्छे पोज़ीशन में आते हो तो फिर लोगों को मैनेज करने का भी पता चलता है। फिर हुँ, मैं एक सैट हुँ, लैब करके एक टीम है और ट्राइडेंट लैब्स करके एक क्लब में, सो उसका हुँ, पार्ट था, उसमें एक हेड था मैं एक पोज़ीशन पे तो इंटरव्यूज़ भी लिए थे, तो वो भी पता चलता है कि कैसे लोगों को थोड़ा जज करना होता है वगैरह सो हुँ। तो काफ़ी इससे अच्छा तुम्हें एक एक्सपीरियंस। आइडिया आ गई कि एक्चुअल टीम वर्क कैसे होता है, लाइक हाँ, बात हाँ, कैसे बिल्कुल, करनी है, बिल्कुल। कम्युनिकेशन जो होता है इंटरव्यूअर के कम्युनिकेशन साथ, वो एक बार खत्म हो जाता है, वो डर जो होता करेक्ट, है वो डर कि खत्म बात हो कैसे जाता है करें। एंड हुँ, ऐसे मतलब फिर ऐसे हेजिटेशन नहीं होता है ज़्यादा, अगर हुँ, कोई भी हो करेक्ट। तो उससे बात करने में या फिर ये सो आई थिंक हुँ, ये तो एक है। हुँ, हुँ। और एक बात है, अंकुर का खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी जाके आप हाँ, सब्सक्राइब कर सकते हो। वो बिल्कुल, भी अभी बिल्कुल। यूट्यूबर ही है, मेरे कॉलेज का यूट्यूबर है वो भी, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट डेफ़िनिटली डालता रहता है उधर, तो प्लीज़ हाँ। उसको भी फॉलो एंड सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल, तो अंकुर आदित्य का तुम्हारे भी साथ चैनल करो सब लोग सब्सक्राइब बिकॉज़ बहुत दिनों यस, से वो कर रहे हैं मतलब बहुत दिनों से वो आपके लिए सारे पॉडकास्ट लेके आ रहा है, तो बिल्कुल सपोर्ट दिखाओ उसके लिए यस, थैंक यू एंड अंकुर। बहुत अच्छा लगा आदित्य तू बुलाया मुझे। हुँ, आई होप लोगों को भी पसंद आया होगा जो भी मतलब कि पूरा अपना यस, तुम्हारी पॉडकास्ट हुआ। जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही होगी सबके लिए। अरे! यस, थैंक क्योंकि यू ये भाई। इतना हार्ड सिचुएशन से तुम जो आए हो, क्योंकि प्लेसमेंट लगना और वो अचानक से चली हाँ। जाना, ये कोई आसान बात नहीं होती उसमें से निकलने में। और वो जो हाँ, प्रिपरेशन फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना है, वो भी हार्ड रहता हाँ। है। तो थैंक यू भाई, थैंक वन्स यू। अगेन कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे अभी इंटर्नशिप चल रही है उसके लिए। और हाल ही में अंकुर ने और एक बुक भी लिखी है जनरेटिव एआई के बारे में, उसके बारे में अंकुर तुम ही बता दो एक बार ऑडियंस हाँ, को। सो ये बुक है, आई एम श्योर दिख हुँ, रहा होगा। सो जनरेटिव यस। एआई फॉर एवरीवन। तो हुँ, ये बुक बेसिकली स्टूडेंट से लेके प्रोफेशनल्स मतलब किसी के लिए भी जिनको जनरेटिव एआई के बारे में जानना है, सो हुँ, वो ये बुक मतलब डेफ़िनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि ये आप बुक पढ़ सकते हो। हुँ, एंड ये मतलब कि तुम्हारा जो बेसिक्स है उससे लेके तुम्हारे प्रॉपर फ्यू मतलब कि तुम खुद मतलब कि हैंड्स ऑन कोडिंग एंड एट द सेम टाइम अगर तुमको खुद को ऐसे एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनाने हैं आगे फ्यूचर हुँ, में क्या होने वाला है वो सब जानना है तो वो सब चीज़ें ये बुक में है। तो डेफिनेटली लाइक इसका लिंक मैं आदित्य तुम इसमें डाल देना यस, यस। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में तो लिंक कोई डाल भी दूँगा, आप जाके वो खरीद सकते हो। तो अंकुर राइट। थैंक यू सो मच थैंक यहाँ यू पे आदित्य। आने के लिए और इतनी थैंक यू। अच्छी स्टोरी बताने के लिए, आपका पूरा एक्सपीरियंस बताने के लिए। ठीक है, अरे थैंक यू अंकुर। तो चलो यहीं पे थैंक यू आज का भाई। एपिसोड खत्म करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस पूरे जर्नी को सुनने में। आपको बहुत कुछ चीज़ें नई-नई सीखने को मिली होगी इस वीडियो के अंदर। तो अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय बाय।